अस्सलाम वालेकुम। क़यामत, रोज़ महशर या रोज़ हिसाब पर ईमान लाना हमारे लिए लाजिम है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह मोमिन में फरमाते हैं कि बेशक क़यामत जरूर आने वाली है, इसमें शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं मानते। क़यामत अरबी जबान का लफ्ज़ है। लुगत में इसके मानी खड़ा करना, यानी मुर्दों को कब्र से खड़ा करना और दोबारा जिंदगी लौटाना है। ताहम क़यामत की इस्तिलाह इस कायनात की मुकम्मल तबाही की तरफ इशारा करती है और खुद मगरबी माहिरीन फल्कियात आज इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि यह कायनात बिलाखिर फना हो जाएगी। क़यामत कब आएगी? ये एक ऐसा फितरी सवाल है जो हर मुसलमान के जहन में पैदा होता है और उसका जवाब अल्लाह ताला सूरह अराफ की आयत 187 में इस तरह बयान फरमाते हैं, लोग तुझ से यानी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत की बाबत पूछते हैं कि उसका क़याम का वक्त कब है। कह दे कि इसका इल्म तो मेरे रब ही के पास है, वही इसको उसके वक्त पर जाहिर करेगा। वो आसमानों और जमीन में भारी चीज है, तुम पर अचानक ही आ जाएगी। तो उससे पूछते हैं कि गोया तू उसके सुराग में लगा हुआ है। कह दे कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल की आयत 51 में फरमाते हैं, और वो कहते हैं क़यामत कब होगी, तो कह दे कि अजब नहीं, करीब ही आ लगी है। क़यामत की अलामात अंबियाए साबिकीन अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मतों को बताई थी, और क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी आने वाला नहीं, इसलिए आपने इन अलामात को तफसीलन बयान फरमाया। सही मुस्लिम में हजरत हज़ीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और इस क़याम में आपने क़यामत तक होने वाला कोई ऐसा वाकया नहीं छोड़ा जो हमें ना बताया हो। जिसने याद रखा, जो भूल गया। और आपने हमें जिन वाकयात की खबर दी उनमें से जो मैं भूल गया हूं, वो जब भी रोनुमा होता है तो मुझे याद आ जाता है। जैसे कोई आदमी जब गायब हो तो आदमी उसका चेहरा भूल जाता है, लेकिन जब उस पर नजर पड़ती है तो वो फिर याद आ जाता है। कुरान हकीम में जो अलामात क़यामत इरशाद फरमाई गई हैं, वो ज्यादातर ऐसी अलामात हैं जो बिल्कुल क़ुर्ब क़यामत में जाहिर होंगी, जबकि हदीस में करीब और दूर की हर दौर की मुख्तलिफ अलामात बयान हुई हैं। अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल रसूल बरजंजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-अशात अल-अशात अस्साब अलामात क़यामत की 3 किस्में बयान फरमाते हैं कि अलामात बैदा, अलामात मुतवस्सिता या जिन्हें अलामात सुगरा भी कहा जाता है, और अलामात करीबा या जिन्हें अलामात कुबरा कहा जाता है। अलामात बैदा वो हैं जिनका ज़हूर काफी पहले हो चुका है। इन्हें बैदा यूं कहा गया कि इनके और क़यामत के दरमियान निस्बतन ज्यादा फासला है। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल और जंग सफ़ीन, ये तमाम वाक़यात अज़रूए कुरान और हदीस अलामात क़यामत में से और जाहिर हो चुके हैं। इन्हीं में से एक फितना तातार है, जिसकी पेशगी इतला बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्ने माजा की अहादीस में रवायत की गई है। सही बुखारी के अल्फाज ये हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर क़यामत नहीं आएगी यहां तक कि तुम तुर्कों से जंग ना कर लो, जिनकी आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख और नाकें चपटी होंगी। उनके चेहरे ऐसी ढाल की मानंद होंगे जिस पर तह बतह चमड़ा चढ़ा दिया गया। और क़यामत नहीं आएगी यहां तक कि तुम एक ऐसी कौम से जंग ना कर लो जिसके जूते बालों के बने हों। इन हदीस में जिस कौम से मुसलमानों की जंग की खबर दी गई है, चंद उलमा के नजदीक ये वो तातारी थे जो तुर्किस्तान से कहर इलाही बन के आलम इस्लाम पे टूट पड़े थे। इस कौम की जो तफसीलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी, वो सब की सब फितना तातार में रोनुमा होकर रही। ये फितना 654 हिजरी में तब अपने अरूज पर पहुंचा जब तातारियों के हाथों सकूत बगदाद का इबरतनाक सानिया पेश आया। उन्होंने बनु अब्बास के आखिरी खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह को कत्ल कर डाला और आलम इस्लाम के बेशतर ममालिक उनकी जद में आके
زیر و زبر ہوگا۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ 631 ہجری میں پیدا ہوئے اور 676 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ وہ اس حدیث کے بارے میں اپنی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ یہ سب پیش گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہیں، کیونکہ جن ترکوں سے جنگ ہوئی ان میں وہ سب صفات موجود تھیں جو رسول اللہ نے بیان کر۔ لیکن جامعہ ازہر کے پروفیسر امین محمد جمال کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ یعنی ترکوں سے جنگ ابھی رونما نہیں ہوا، اور یہ قیامت کی علامات کبریٰ کے دوران رونما ہوگا، جن کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا۔ ان سمیت دیگر علماء کا اندازہ ہے کہ اس قوم یعنی غالباً ترکمنستان اور اسی نواح کے لوگوں سے آئندہ ایک جنگ ہوگی۔ یہ ثابت نہیں کہ یہ جنگ خروج دجال سے پہلے ہوگی یا اس کے بعد۔ یاد رہے کہ اس قوم سے بہرحال ایک جہاد حضرت قتیبہ بن مسلم باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اس وقت ہوا تھا جب بخارا، سمرقند اور آذربائیجان وغیرہ فتح ہوئے تھے، اور وہ سب اب پھر آزاد ہوئے۔ لیکن ان علامات بعیدہ میں سے ایک نار حجاز یا حجاز کی وہ عظیم آگ جس کی خبر بخاری اور مسلم میں دی گئی، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ اس حدیث میں بصرہ کا تذکرہ ہے، یہ عراق والا بصرہ